हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं प्री प्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। और अब हमारे चैनल का नाम है स्टडी इन बायो। स्टडी इन बायो मीन्स क्या है? बायो, बायो मीन्स लाइफ। ओके, आज हम देख रहे हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देख लिया है हमने डेफिनेशन। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, पियर एंड रोज। ओके, अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता क्या है ये हमें दिया है। एक मेथड रहती है, जैसे कि क्या रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू लेते हैं हम, एक प्लांट के टिश्यू को कट करके लेते हैं और उसे क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं अच्छे से। और वो जो अब हम इस वक्त जो मेथड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन मेथड। और इसे ही हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्योंकि अब तो कैसा हो गया है ये, मतलब जो प्लांटलेट से ज़्यादा तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड से ही यूज़ कर रहे हैं। और बाद में क्या दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिया है? इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। मतलब क्या रहता है? टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स का फ्यूजन रहता है। फिर क्या दिया है? ऑल ऑर्गेनिजम्स रीच टू द गैमेट्स, और all organism reach to the maturity in their life before they can reproduce maturity in their life before they can reproduce sexually। मतलब क्या दिया है? जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसके मैच्योरिटी आने तक, लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, वो क्या करते हैं? सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या दिया है? मैच्योरिटी आने के बाद वो क्या करते हैं? सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या दिया है? इन प्लांट्स द एंड ऑफ द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जो जुवेनाइल फेज रहता है, एट द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, मतलब हमारे जो बचपन का फेज रहता है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और मतलब हमारा जो ईयर रहता है वो कैसा रहता है? 5 to 14 ईयर्स रहता है। 14 ईयर तक हम जुवेनाइल फेज में रहते हैं, उसे ही बोलते हैं जुवेनाइल फेज। वैसे ही प्लांट का जुवेनाइल फेज रहता है कुछ तो। और फिर क्या दिया है? वो क्या करता है? जुवेनाइल फेज, और उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। उसे हम क्या करते हैं? किसकी बिगिनिंग बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग बोलते हैं। ये मार्क करता है किसको? रिप्रोडक्टिव फेज को। फिर क्या दिया है? कैन बी सीन easily in the higher plants at the time of flowering। और ये easily seen होता है किसमें? higher plants में। और किस टाइम पे? flowering के टाइम पे। फिर क्या दिया है? The flower is a specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place। फ्लावर क्या है? एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये क्या रहता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है। फिर क्या दिया है? फंक्शन दिया है। द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट एंड इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। फिर क्या दिया है? फंक्शन दिया है। फ्लावर का फंक्शन क्या है? हैप्लॉइड गैमेट्स एंड इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करना। फिर क्या दिया है? टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वर्ल्स। उसे 4 डिफरेंट वर्ल्स रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कैलिक्स, बाद में क्या है? कोरोला, फिर क्या है? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये 4 वर्ल्स रहते हैं डिफरेंट। और फिर क्या दिया है? सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स लाइक मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मियोसिस और माइटोसिस दिए इधर। फिर क्या दिया है? Meiosis and fusion of gametes to form diploid zygote and the reproduction of genetically dissimilar offsprings। मतलब क्या दिया है? इधर डेफिनेशन दी है किसकी? मियोसिस की। क्या दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स, मियोसिस एंड माइटोसिस रहता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? हमें सिर्फ मियोसिस का दिया है। मतलब मियोसिस क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? डिप्लॉयड जाइगोट का। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का ही फ्यूजन होता है, लेकिन डिप्लॉयड जाइगोट का होता है। मतलब कैसे रहता है? द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। और प्रोडक्शन किसका होता है? जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग का फ्यूजन होता है। अब हम क्या करेंगे, मतलब समझेंगे मियोसिस क्या कैसे रहता है। जैसे कि फ्यूजन ऑफ 2 फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब 2n मिला के क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, फिर क्या दिया है? वेरिएशन आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। मतलब क्या दिया है? वेरिएशन यूजफुल रहते हैं किसके टाइम पे? सर्वाइवल के टाइम के हिसाब से वो बहुत ही यूजफुल रहते हैं। क्या रहते हैं? वेरिएशन यूजफुल रहते हैं। और क्या दिया है? इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, और उसका इवोल्यूशन होता है ओवर द टाइम उसका क्या रहता है? इवोल्यूशन होते रहता है स्पीसीज का। ये दिया है। फिर क्या दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। ओके, में क्या दिया है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद वो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है।
ये दिए। फिर कह दिया द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट ऑकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कैसा रहता है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन रहता है। ठीक है। और ये कह दिए फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स दिए, लेबल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन द डायग्राम, ये दिए। थैंक यू।